नेक्स्ट आपके पास मैंडेट और स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के ऊपर फोकस करना है। इसका ये इदारे का स्ट्रक्चर क्या होगा और किस तरह से बनेगा, मैंडेट क्या है और फंक्शंस क्या है। चेयरपर्सन होगा हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जहां पर और चेयरपर्सन मस्ट बी अ पर्सन ऑफ हाई की वहां पे इंटेग्रिटी एंड हैव अ बैकग्राउंड इन लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ह्यूमन राइट्स। अथॉरिटी मेंबर्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन, एलिगेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, मेंबर्स फ्रॉम ईच प्रोविंस एंड रीजन इंक्लूडिंग वन मेंबर्स रिसीव्ड एंड वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटीज। कमीशन के ऑर्गेनाइजेशंस में एनजीओज भी आ जाती हैं, नॉन मेंबर जरूर होगी और एक माइनॉरिटी की तरफ से कोई कंप्लेन आएगी, इंडिविजुअल की तरफ से आएगी, वो मोटो कहीं से पता लग गया, कोई मिनिमम नंबर्स हैं, ये मैं यहाँ पे ज्यादती हो रही है इंसानों के साथ किसी का। द मेंबर्स आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, वो मोटो भी ये बगैर कंप्लेन के भी एक्शन ले सकता है। प्रूवन पहला फंक्शन क्या है, इन्वेस्टिगेटरिएट होगा वो इस्लामाबाद में, मॉनिटरिंग ह्यूमन राइट्स सिचुएशन। द कमीशन मॉनिटर्स द ह्यूमन राइट्स सिचुएशंस अक्रॉस द कंट्री and provides recommendations to the government for improving the protection and promotion of human rights. Next आपके पास public awareness and education, ह्यूमन राइट्स की अवेयरनेस को प्रमोट करना भी और उसकी एजुकेट करना लोगों को उसके बारे में, ये भी किसका मैंडेट और फंक्शन है, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स। एडवाइजरी रोल जब हम डिस्कस करते हैं तो द कमीशन एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑन ह्यूमन राइट्स इशूज, legislative measures and policy formulating to ensure that Pakistan's laws and practices align with the international human rights standards। अब हर तरह की पॉलिसी के लिए ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड या उससे कानून साजी के लिए, लेजिस्लेशन अगर किसी जगह पे कानून साजी चाहिए ह्यूमन राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए तो वो एडवाइज़ किया जाएगा कि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ये कानून में चेंजेस करें। ये एडवाइजरी रोल भी किसका है, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स का। फिर रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कंडक्ट्स रिसर्च ऑन ह्यूमन राइट्स इश्यूज एंड डॉक्यूमेंट्स केसेस ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, पब्लिशिंग रिपोर्ट्स दैट हाईलाइट द चैलेंजेस एंड रिकमेंडेशन, सॉल्यूशंस भी फिर उसके बताना, जो भी वायलेशंस के नेचर्स होंगी उसको कैसे टैकल किया और उसको फिर क्या उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं या किए गए। इंटरनेशनल कॉपरेशंस, ये जो कमीशन है लाइजेज विद द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन बॉडीज एंड अदर नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस टू शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रेंथन ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शंस इन पाकिस्तान। अब आपके पास पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन क्या है, इंक्वायरी पावर के मैंडेट और फंक्शन था पहले, फिर इंक्वायरी की पावर क्या है कि कैन कंडक्ट इंक्वायरीज, ये जो कमीशन है इट कैन कंडक्ट इंक्वायरीज इनटू ह्यूमन राइट्स वायलेशन। कोई भी केस आ गया वायलेशन का तो मौके पे भी जाके और एविडेंस लेके इंक्वायरी कंडक्ट करना और विटनेसेस को कॉल करना, फिर पब्लिक रिकॉर्ड को मंगा के चेक करना एंड रिसीव एविडेंस। ये सारी पावर्स जैसा कि एक केस में एक जज के पास होती हैं, वो इंक्वायरी की पावर्स इसमें ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के केसेस में कमीशन की हैं। कोर्ट प्रोसीडिंग्स क्या है, वाइल एनसीएचआर डज नॉट हैव जुडिशियल पावर्स इट कैन रिकमेंड केसेस फॉर प्रोसिक्यूशन एंड रेफर मैटर्स टू द कोर्ट्स। ये कोर्ट में रेफर भी कर सकते हैं केसेस को, क्योंकि खुद फैसला कर नहीं सकते, जुडिशियल पावर्स नहीं है, सज़ा नहीं दे सकते किसी को, तो किसको रिकमेंड करेंगे, कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए कोर्ट की तरफ आप फॉरवर्ड कर देंगे मैटर को। विजिट्स एंड इंस्पेक्शंस, द कमीशन हैज द अथॉरिटी विजिट जेल्स, डिटेंशन सेंटर्स एंड अदर प्लेसेस ऑफ कस्टडी टू असेस कंडीशंस एंड एंश्योर दैट ह्यूमन राइट्स आर बीइंग रिस्पेक्टेड। अब जो कैदी हैं उनके लिए भी ह्यूमन राइट्स इक्वली फराहम किए जाने ज़रूरी हैं जैसा कि आम इंसान को, तो वो स्टैंडर्ड जेल के अंदर जाके चेक करेंगे विजिट्स एंड इंस्पेक्शन के ज़रिए कि क्या उनको बुनियादी ज़रूरियात उनकी पूरी हो रही हैं। नेक्स्ट, की एरियाज़ ऑफ फोकस किस पे करना है, वुमेन्स राइट पे फोकस करना है, माइनॉरिटी राइट्स पे, चाइल्ड राइट्स पे, चिल्ड्रन के जो हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे। ये बात याद रखनी है कि की एरियाज़ कौन से हैं, माइनॉरिटी राइट्स, वुमेन राइट्स, चिल्ड्रन राइट्स और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर फोकस करना। नेक्स्ट, जो चैलेंजेस फेस किए जाते हैं, ये एक अलग से क्वेश्चन
आपको किसी भी तरह आ सकता है कि मॉडर्न डेज में क्या चैलेंजेस हैं जो कि ह्यूमन राइट्स की इन्फोर्समेंट में दुनिया को फेस करने पड़ रहे हैं, पाकिस्तान को भी वही चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। द नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स हैज फेस चैलेंजेस रिलेटेड टू द फंडिंग, स्टाफिंग एंड रिसोर्सेज which can limit its ability to effectively carry out its mandate. Now, then next challenge क्या है? Political influence. There have been concerns about the independence of NCHR, with critics arguing that political pressures may sometimes affect its work. होता क्या है कि जैसे वडेरे होते हैं, उनकी तरफ से अगर कोई स्लेवरी, फोर्स लेबर ले ली जाए तो फिर उनका ऑब्वियसली पॉलिटिकल प्रेशर एक अंडरस्टूड बात है कि होता है। तो ये भी एक चैलेंज है जिसे टैकल करना बड़ा ज़रूरी है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशंस, व्हाइल द NCHR मेक्स रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज रिकमेंडेशंस कैन बी स्लो और इनकम्प्लीट, लिमिटिंग देयर इम्पैक्ट। नेक्स्ट आपके पास अचीवमेंट्स हैं बतानी कि इस इदारे की अब तक की अचीवमेंट्स क्या हैं। रिपोर्ट्स एंड रिकमेंडेशंस, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने significant reports प्रोड्यूस किए हैं on various human rights issues, including reports on the conditions in jails, violence against women, and the rights of minorities. These reports have often led to public discourse and policy discussions. Second, आपके पास achievement क्या है? Awareness campaigns चलाते हैं। The Commission has conducted numerous campaigns to raise awareness about human rights issues, contributing to greater public understanding and engagement. फिर उसके बाद नेक्स्ट अचीवमेंट क्या है? इंटरवेंशन इन हाई प्रोफाइल केसेस। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स हैज इंटरवीन्ड इन सेवरल हाई प्रोफाइल केसेस ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू विक्टिम्स एंड पुशिंग फॉर अकाउंटेबिलिटी। अब कंक्लूजन आपके पास आ जाएगा। द नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स इज अ की इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान human rights framework, working to bridge the gap between international human rights standards and national practices. Despite challenges, obviously challenges तो हर फेस पे, हर जगह पे फेस करने पड़ते हैं, तो it remains an essential body for advocating and upholding human rights in the country. अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। ये बहुत हैंडी नोट्स हैं, प्लीज़ ये याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है और बड़ी उम्मीद है कि ये आएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आमीन।